हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट दृश्यम। टुडे इज़ 29th ऑफ मई और हम लोग आज मई के आखिरी वीक में फाइनली आ गए हैं। वैसे एफएनओ के हिसाब से तो एक्सपायरी हो चुकी है लास्ट वीक में मंथली का, लेकिन इस महीने का कारोबार अभी भी 2 दिन का बाकी है। तो हम लोग अब जो हमारा ये प्रोग्राम है आपको मैं बता दूं, दिस इज़ प्योरली एन एजुकेशनल पर्पस वीडियो और हम यहाँ पर प्योरली चार्ट्स पे एनालिसिस करते हैं। मार्केट में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं और उनके अंदर में हमको कैसे अपने इस मार्केट को लेकर के रीड करना है और उसके हिसाब से मैं मेरा एक व्यू बनाता हूं और उस व्यू को आपके साथ में मैं शेयर करता हूं। तो अब उस व्यू के पर आप कैसे क्या काम करना चाहते हैं या करते हैं, ये आपका टोटल अपना आपका पर्सनल ये रहेगा डिसीजन। तो आपको उसकी पूरी जिम्मेदारी से आपको काम करना है। हमारी यहाँ पे कोई भी तरह के टिप रिकमेंडेशन बाई सेल होल्ड कुछ भी हमारी नहीं रहती है। हम सिर्फ और सिर्फ स्टडी करते हैं चार्ट्स के ऊपर और एक व्यू फॉर्म करने का प्रयास करते हैं, जिसके आधार पे हम अपने इस ट्रेडिंग जर्नी को हम अपना बेटर बनाने का कोशिश करते हैं। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, तो आप रिस्पॉन्सिबल रहे ट्रेडिंग में और साथ में एक इन्फॉर्म डिसीजन खुद का ले करके स्ट्रिक्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए आप अपना काम करें। तो अब एक बार हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लास्ट वीक हम लोग जो, क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं तो हमको एक बार पूरा बैकड्रॉप को डिस्कशन कर लेना ज़रूरी होता है। तो हम लोगों ने बात किया था, सबसे पहले साल की शुरुआत की कर लें कि हमने एक इनिशियल बात किया था कि हमारा मार्केट यहाँ से हमको लगता है कि हम लोग 20-21 हज़ार के रेंज में जाएंगे, लेकिन उसके बाद में कुछ कुछ चेंजेस बराबर होते रहते हैं वर्ल्ड के अंदर में। उसके हिसाब से हमको व्यूज़ को चेंज करते रहना पड़ता है और हमने चेंज किया भी था। फिर मार्च के महीने में हमने अपना एक, क्योंकि देखिए मार्केट में क्या होता है कि मार्केट बहुत डायनेमिक है। अल्टीमेटली मार्केट को ही मालूम है कि उसे क्या करना है। हम सिर्फ उसको रीड करते हैं, कोशिश करते समझने का कि वो क्या करना चाहता है और उसके आधार पे हम लोग प्रयास करते हैं कि अपना एक जो भी एक हम लोग अपना बेटर तरीके से ट्रेड बना सके और इन्वेस्टमेंट को कर सके। तो हम लोग 2-3 पॉसिबिलिटीज़ को समझना पड़ता है, कभी कोई 4-5 पॉसिबिलिटी भी बन जाती है कि मार्केट क्या क्या कर सकता है और उन पॉसिबिलिटीज़ की हमको प्रोबेबिलिटी देखनी होती है कि किसकी क्या होने की संभावना है। उसके आधार पे ही हम कोई तरह का डिसीजन बना सकते हैं अपने आगे का एक्शन लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब हमारा इनिशियल जो पहला प्लान था इस साल का शुरुआत का, वो था हम 20,000-21,000 के रेंज में जा रहे हैं। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ अमेरिकन मार्केट्स में, वर्ल्ड मार्केट्स में, चाइना को लेकर के बहुत सारे कहानियाँ चली। तो उसको लेकर के बीच में मार्केट में थोड़ा सा एक हम ये कह सकते हैं डेंट पड़ा और हमारी जो गति थी वो वहाँ पर रुक गई। और उसके रुकने के कारण जो है हम लोगों ने व्यूज़ को कुछ उसमें से और फर्दर एडिशंस किए कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अब हम उन पॉसिबिलिटी को एक बार शॉर्ट में समरी कर लेते हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी हमारी हमेशा रहती है कि मार्केट किसी भी रीज़न से, कोई भी न्यूज़ से, कोई भी ऐसे अननोन रिस्क जिसको हम बोलते हैं, जिसके बारे किसी को नहीं पता, वो हमेशा बैक ऑफ द माइंड हमेशा रख के चलना चाहिए कि वो कभी भी आ सकता है और उसके कारण मार्केट में कोई भी तरह का एक हलचल हो सकता है। जैसे 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था पूरे वर्ल्ड में, उसके बाद में हमारा 2020 में कोविड का सिनेरियो हुआ था, फिर यूक्रेन रशिया वॉर का कहानी हुआ था। तो ये सब चक्करें चलते रहती है। तो हमको इसीलिए स्टॉप लॉस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टर्स को दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को क्या है, बहुत ज़्यादा करेंगे तो साल 2 साल उसको एक्स्ट्रा होल्डिंग पीरियड बढ़ जाती है, इतना ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो होल्ड करेगा, पेशेंसली संभाल के बैठेगा पोजीशंस को, तो लंबे उसको अवधि में प्रॉफिट होना ही है यदि उसके इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही कंपनियों में है। यानी कंपनी का सिलेक्शन यदि आपका बेटर रहा है तो आपको उसमें असुविधा कभी नहीं आती है। दिक्कत आती है ट्रेडर्स को, क्योंकि ट्रेडर्स जो है वो बहुत शॉर्ट टर्म नज़रिया रखते हैं और शॉर्ट टर्म में जो वॉलेटिलिटी होती है उसके अंदर उनको चोट लग सकती है, इसकी संभावना बन जाती है। दूसरा, ट्रेडर क्या करता है, एक्सपोजर वगैरह भी लेके रखता है, इसलिए ट्रेडर को बहुत कॉशियसली काम करना पड़ता है इस बाज़ार के अंदर में। तो हम लोगों ने जो सिनेरियो बनाया था उसमें पहला तो ये था, जो हमेशा ही रहेगा, फर्स्ट सिनेरियो, जिसमें मार्केट कोई भी रीज़न से, जिसका मुझे किसी को, पूरे विश्व में किसी को नहीं पता, एक सडन इवेंट कोई होगा उसके अंदर मार्केट गिर जाती है, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, इसीलिए हमको स्टॉप लॉसेस रखने होते हैं। सेकंड, हमने केस बात किया कि मार्केट 20,000 तक जाने का लगता है कम से कम
20,000, 20,500, 21,000 कहाँ भी जाएगा देखते हैं। फिर वहाँ से करीब 3,000 पॉइंट का करेक्शन आएगा। ये हमने बात की थी जनवरी से मार्च के बीच की जो है। तो वो सिनेरियो हमारा 2 इंटैक्ट था। हमने जो डेवलपमेंट हुए थे मार्च अप्रैल के अंदर, तब हमने मार्च में अपना ये व्यू बनाया था मार्च के बिगिनिंग में कि एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी क्रिएट हो गई है। वो ये है कि बाज़ार एक बार 16,800 से 18,500, 700, 800 कहीं भी चला जाएगा और वहाँ जा कर के फिर ये एक दायरे में फंस जाएगा कि रेंज बाउंड हो जाएगा नेक्स्ट 4-6 महीने के लिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी दिन पे दिन बढ़ते जा रही थी। और एक बार तो ऐसा भी समय आ गया था 15-20 दिन पहले, जब हमको क्लियर हो गया था कि हम उसमें जा ही चुके हैं, क्योंकि हम लोग 3 महीने से लगभग 2.5 महीने से वेट कर रहे हैं कि हमारा सेकंड सिनेरियो और थर्ड सिनेरियो में कौन सा फाइनली मार्केट उसमें जाता है। तो उसके हमको क्लैरिटी अभी तक नहीं है। हर बार खाली यही हो रहा है कि हमारा सेकंड प्रोबेबिलिटी और थर्ड प्रोबेबिलिटी के अंदर में जो है, जो हम ऑप्शंस को हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें से अभी भी एक टसल चल रहा है कि कौन सा होगा। तो तीसरा सिनेरियो हमारा ये बनता है जिसमें हम 18,500, 700, 800 कहीं भी जाएंगे और वहाँ पे फिर जाके हम 2,000 पॉइंट के रेंज में फंस जाएंगे नेक्स्ट 4-6 महीने में। यानी हम आपसे बात की जब 16,800 था कि एक बार हम 2,000 पॉइंट का रैली लेंगे, फिर वहाँ से हम 2,000 पॉइंट गिरेंगे, फिर हम मतलब हमको 1,000, 1,500, 2,000 इस तरह के पॉइंट्स का हमको एक वॉलेटिलिटी मिलेगा 4-6 महीने के लिए। तो हमको दोनों तरफ के हमको रेंज फिर प्ले करने होंगे। मार्केट ग्राइंडिंग हो जाएगी, मार्केट पेनफुल हो जाएगी, उसमें सिर्फ जो एक अपना अच्छा बेटर व्यू बना करके सही जगह पर अपने डिसीजंस को चेंज करता रहे, फटाफट छोटे छोटे प्रॉफिट्स फटाफट लेता रहे, वही इसके अंदर टिक पाएगा। अभी पिछले एक हफ्ते से जिस तरह से मार्केट ने मूवमेंट किया है उसके हिसाब से वापस से सेकंड जो हमारी जो एक प्रोबेबिलिटी थी या पॉसिबिलिटी थी, उसके अंदर सेकंड पॉसिबिलिटी के अंदर भी हायर प्रोबेबिलिटी बननी शुरू हो गई है। तो अभी हम लोग अगेन उसी टसल में आ गए हैं कि हम सेकंड जो पॉसिबिलिटी है वो करेंगे या थर्ड करेंगे, ये पता नहीं चल। लेकिन सारा सिनेरियो को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा चांसेस मेरा झुकाव थर्ड पॉसिबिलिटी की तरह है, तो उसकी तरफ ज़्यादा हमारा झुकाव बन रहा है। क्योंकि आपको पता है मैं सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स को नहीं देखता हूँ, मैं चारों तरफ क्या हो रहा है उसको देखता हूँ, मार्केट में कारोबार का होने का तरीका को मैं देखता हूँ और उसके हिसाब से सब कुछ समझ बूझ करके एक व्यू बनाने की चेष्टा करता हूँ कि कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। करंट सिनेरियो में ऐसा देख के लगता है कि शायद थर्ड पॉसिबिलिटी का ये सिलेक्शन कर लेगा और हम जो बात करके गए थे 18,500, 700, हम वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पहुँच गए हैं। अभी हम 18,500 के आसपास की क्लोजिंग हमारी हुई है फ्राइडे को। तो ये वीक में भी हमारे को 18,700 के आसपास तक जो हम बात करके गए थे वहाँ तक तो उसको जाना चाहिए। वो तो लगता है शायद आज या कल में ही हो जाना चाहिए, वो आ जाएगा। इस वीक में कोई बड़ा हमको लंबा चौड़ा करेक्शन नज़र नहीं आ रहा है। फर्स्ट वीक ऑफ यानी थर्सडे को 1 या 2 तारीख को अपने अमेरिकन मार्केट के भी बड़े डिसीजन होने हैं, जिसके अंदर में इनका जो फेड का एक चक्कर चल रहा है, इनका यूएस डेट सीलिंग के बारे कहानियाँ चल रही है। तो उसका डिसीजन होना जो बहुत बड़ा डिसीजन है। और मैं आपको अपना व्यू पहले ही दे चुका था, 1 महीना पहले आपको मैंने दिया था आरबीआई का कि अपना आरबीआई अपना इस बार रेट हाइक नहीं करेगा, पॉज कर देगा। और हम यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा हुआ तो एक बार बढ़ा देगा, लेकिन उसको भी अब पॉज कर देना चाहिए। और तीसरा जो डेट सीलिंग की जो कहानी चल रही है, इसमें भी कुछ होना नहीं है, क्योंकि अमेरिका इतनी बड़ी इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में, उसका बहुत बड़ा प्ले है, वो इतनी जल्दी अपने आप को डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा और कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। अभी सुबह मैं टीवी देख रहा था तो उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद इन लोग उस चीज़ का एक ऑलमोस्ट उनका नक्की हो ही गया, फाइनल हो ही गया है कि वो सीलिंग को 2 साल के लिए बढ़ा लेंगे। उसका इन्होंने पूरी ग्राउंड वर्क रेडी कर दी है। तो अब 1-2 तारीख का वेट नहीं करके शायद आज ही ये दिन है। आज अमेरिकन मार्केट ऐसा टीवी में बोल रहे थे लोग कि बंद है। मैं देखिए टीवी वगैरह को देखता हूँ, खाली एक बेसिक हेडलाइन मेरे को समझ में आ गया, लेकिन उसके अलावा मैं उसमें बहुत डीप में नहीं घुसता हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना नज़रिया है। हमारा इस प्रोग्राम का नाम मार्केट दृश्यम क्यों है, वो इसीलिए है कि हम ये नहीं होता है कि हमको दिख क्या रहा है, सवाल ये रहता है हमेशा कि हम देख क्या रहे हैं और हम उसको समझ क्या रहे हैं। तो ये सब अपना अपना नज़रिया है
तो मैं न्यूज़ को देखता हूँ, लेकिन उसमें मैं न्यूज़ के इन बिटवीन द लाइंस को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, उसको डिकोड करने की कोशिश करता हूँ, और उसी के हिसाब से ये जो हमारा प्रोग्राम मार्केट दृश्यम का है, इसके माध्यम से मैं आपको अपने व्यूज़ को शेयर करता हूँ, जिससे हम कोशिश करते हैं एक बेटर इन्फॉर्म डिसीजन बना पाने की जो है। तो अभी फ़िलहाल लगता है सब कुछ ठीक है, फर्स्ट क्लास है। तो एक बार हम ऊपर जा रहे हैं, जा ही रहे हैं। अब ये 18,700 750 कहाँ पे अटकता है नहीं पता, अपने को देखना पड़ेगा। यदि ये ऊपर चला जाता है यानी 19,000 20,000, तो करेक्शन ज़्यादा बड़ा आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो थोड़ा हैंडल करना और डिफ़िकल्टी हो जाएगा। इसके अलावा जब कभी एक नए चाल की शुरुआत होती है, उससे पहले मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन हमने अभी तक वॉलेटिलिटी देखी ही नहीं है। ये एक क्वेश्चन मार्क है। आप इंडिया विक्स को देखें, अमेरिका विक्स को देखें, तो सब एकदम मल्टी ईयर के लोज पर बैठे हुए हैं, तो वॉलेटिलिटी है नहीं बिल्कुल भी। तो ये जल्दी से होता नहीं है। तो इस चीज़ को देख करके मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि हम लोग एक बार थर्ड पॉसिबिलिटी में हम जाएंगे। एक सेकंड दोस्तों, फ़ोन रह गया, एक ज़रूरी कॉल आ गया था। हाँ, तो अब मोटा मोटी बात यह है कि अब हम लोग जो हमारा टारगेट था, जो आपसे हमारा एक काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था हमारा कि हम 16,800 से 17,800 में जा रहे हैं, तो वो हमारा टारगेट जो है वो हमारा ऑलमोस्ट फुलफिल हो गया है। और एक बात आपको अब रिमाइंडर दे दूँ, उस समय मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब हम 18,500 700 800 कहीं भी हम आएंगे, तो सब जगह पिक्चर रोज़ी होगा। जैसे 16,800 में पिक्चर बहुत ख़राब था, तो किसी को भरोसा ही नहीं आ रहा था कि मार्केट उठ सकता है। अब मार्केट में पिक्चर बहुत रोज़ी है, सब जगह कॉन्फिडेंस पहले से काफ़ी इम्प्रूव्ड है। तो इसलिए मार्केट अब कभी भी यदि करेक्शन करता है, जो कि कर सकता है खूब आराम से, क्योंकि अच्छे माहौल में ही करेक्शन ये बनाएगा। नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस यदि मार्केट में लोगों को आ जाता है, तो फिर मार्केट में थोड़ा अनहेल्दी हो जाता है। तो अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ फियर नाम की चीज़ शायद किसी में नहीं है, भले किसी को भरोसा भी नहीं हो इस रैली का, वो अपनी जगह है। तो जब तक ये भरोसा नहीं है तब तक ये एक्सटेंड चलेगा। अब ये 16, ये 18,800 जाता है, 700 जाता है, 900 जाता है, 19,000 जाता है, या उसके ऊपर जाता है, ये अब आने वाला वीक डिसाइड करेगा। इसके बाद अब हमारे यहाँ भी कुछ 7-8 तारीख को जून महीने में कुछ इवेंट है। तो ऐसा लगता है कि उस इवेंट में, अमेरिका इवेंट के बीच में कहीं पे भी ये एक बार छोटे टाइम का टॉप बना ले, और जो हमारा जो करेक्शन पेंडिंग है वो कर दे। ये भी अब आपको आश्चर्य होगा सुन के, क्योंकि मूड माहौल तो पूरा बाजार का बहुत ज़बरदस्त है। तो हमको अब ऐसी जगह क्या करना चाहिए? मार्केट को डाउट नहीं करना है, पहला चीज़। दूसरा, हमारा स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो करना है कि कहीं हम फिर से ट्रैप नहीं हो जाए। जैसे कि अच्छी चाल के अंदर में अक्सर होता है, हम लोग ट्रैप हो जाते हैं, तो हमको ट्रैप नहीं होना है, ये हमको विशेष ध्यान देना है। और इसके साथ में हमारे को ध्यान ये देना है कि अब हमारा जो स्टॉप लॉस का एरिया है वो 18,200 है। मतलब कुछ भी हो जाए, हमको ये स्टॉप लॉस को मानना ही होगा मेरे को, और 18,200। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉप लॉस यदि आप तक मिस हो भी गया, या आप कुछ और थोड़ा देखना भी चाहते हैं, तो 18,050 इसको आप मान लीजिए। वैसे तो 18,065 के आसपास आता है, हम उसको 18,050 को राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ से देखें तो काफ़ी दूर है स्टॉप लॉस ये। तो अब इसके अंदर हमको कैसे काम करना होता है? हमेशा कहता हूँ, हमारे डेली के लेवल्स को फॉलो करिए। मैं आपको रोज़ का लेवल देता हूँ, वीक का लेवल देता हूँ, और उसके हिसाब से हमको जो है अपने पोजीशंस को संभालना करना है। तो अब हम आते हैं सीधा लेवल्स के ऊपर में। सबसे पहले लेवल्स को देख लेते हैं। हमारा इस वीक का हाईएस्ट लेवल 18,800 है, महीने का भी 18,800 है, और महीने में बच गया है कुल मिला करके अभी अपने पास में सिर्फ 2 दिन और, 31 मार्च यानी बुधवार तक चलेगा बाजार ये, 31 मई। तो अब हमारा 3 दिन का कारोबार है, हम 18,500 में आ गए हैं। तो 300 पॉइंट कोई बहुत बड़ा कहानी है नहीं। अब कहानी ये है कि 18,800 में अटकता है, क्योंकि हमारा मंथली भी हाईएस्ट है, वीकली भी हाईएस्ट है, तो अटक सकता है। अब दो कहानी होगा इसमें, अटक गया तो करेक्शन में आ जाएगा, और यदि निकाल गया तो फिर हमारी ये जो रैली है ये एक्सटेंड हो जाएगी हमारी जो है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान में रखना है, और हमको वैसे बनाना है। अब डेली की बात करें तो आज का हमारा स्टॉप लॉस है 18,335, यानी आप उसको 18,300 पकड़ लीजिए, और क्या। तो हमको यदि नीचे कोई डिप मिलता है, जो कि मिलेगा नहीं क्योंकि एसजेएक्स निफ्टी काफ़ी तेज है, और हमको लगता है हाईएस्ट लेवल पर ही खुलेगा। अब हाईएस्ट लेवल पर खुलता है और ओपन हाई सेम रहता है, और लगता है इसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी है। फिर हमको ऊपर में ट्रैप नहीं
होना है। अभी फ़िलहाल ये वीक हम बाई ऑन डिप्स का मार्केट में रहेंगे, यानी हमको जो भी करेक्शन मिलता है और वहाँ से घूमता दिखे, यानी मान ली सपोज यहाँ से नीचे हम आते हैं 18,400 पे और यहाँ से घूम के 18,450 क्रॉस करता है, पोजीशन बना लीजिए, क्या दिक्कत है, कोई असुविधा नहीं है। तो हमको इस तरह से हमको अपना पोजीशनिंग करनी है बाजार के अंदर में। तो ये हो गया अपना क्लियर कट, आपको समझा दिया। ये वीक 18,800 के ऊपर क्लोज होता है और ये मंथली का भी 18,800 के ऊपर 3 दिन से ज़्यादा क्लोजिंग मिल जाती है तो समझ लीजिएगा हम ऊपर की तरफ आगे अब बढ़ेंगे, क्योंकि ये हमेशा यही हुआ है, जल्दी से लेवल कटते नहीं है और कट के टिक गए तो उसी दिशा में हमारी चाल बढ़ जाती है। बैंक निफ्टी ये तो हमारा खुलते ही लगता है आज हमारा हाई पहुंच जाएगा या क्रॉस कर जाएगा, तो ऑल टाइम हाई टच कर जाएगा। इसका हाईएस्ट मंथली लेवल बहुत दूर है तो इसके बारे में बात दिमाग नहीं लगाएंगे। फिलहाल स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट होने के बाद भी पिछला पूरा वीक इसने एक रेंज बाउंड काम किया है। इस बार हमारा वीकली का लेवल भी 44,575 का 475 का है और आज का भी 44,450 का है। यानी अब आज हमको इसके ऊपर बैंक निफ्टी खुलता है और खुल के इसके ऊपर 1 घंटा से ज़्यादा टिक जाता है तो समझ लेना कि अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमको सीधा मंथली में शिफ्ट करना है, यानी 44,100 से 44,750 का जोन हमको फिर इसमें देखना होगा और हमको पिछले 15 मिनट का जो भी कारोबार हो रहा है उसको हमको लेकर के एक एक करके हमको ट्रेल करते जाना होगा। यही हमारा एक तरीका है काम करने का और हमको हमेशा ऐसे ही हमको काम करने होते हैं। तो ये आपको मैंने लेवल्स के बारे में समझा दिया बहुत अच्छे से। मार्केट शुरू हो चुका है तो एक बार हम ज़रा मार्केट्स को भी चेक कर लेते हैं इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए। सो संजोग से मार्केट लाइव एक बार देखते हैं, आइए। तो मार्केट हमारा अभी निफ्टी खुला है गैप अप, ये खुला है हमारा निफ्टी कल का क्लोजिंग था 18,518, सॉरी फ्यूचर्स है, मैं एक बार कैश में लगा दूँ। तो हमारा कल का क्लोजिंग था फ्राइडे का 18,500, अभी हम लोग खुले हैं 18,619, ऊपर 41 का हाई लगाया है और अभी हम 620 पे हैं। छोटा टाइम फ्रेम लगाते हैं अभी आज का, तो अभी कुल मिला के अभी 3 मिनट हुआ है मार्केट में काम होते हुए। एक सेकंड में देख लूँ, शायद स्क्रीन शेयरिंग हुआ नहीं है आपके सामने में, लेकिन हाँ अब आ गया स्क्रीन। तो ये देख लेते हैं फिर से, ये देखिए मार्केट अपना फ्राइडे को क्लोज हुआ था 18,500, उसके बाद हम अभी आज खुले हैं 18,620 में, 18,619 लो लगाया है 18,593 और हाई हमारा 18,641, अभी 18,627 है और ये 5 मिनट का काम ठीक है। बैंक निफ्टी का हमारा लास्ट जो क्लोजिंग था 44,000 का था, हम लोग कैप अप खुले हैं 44,275, फिलहाल 193 का लो लगा के हम ऊपर काम कर रहे हैं जो कि अभी 44,314 है। तो अभी तक तो ठीक चल रहा है, कहीं कोई विशेष दिक्कत हमको नज़र नहीं आ रही है। तो अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड फ्रेंड्स, वन सेकेंड फ्रेंड्स। एक सेकेंड फ्रेंड्स, मैं कोशिश करता हूँ अपना स्क्रीन को, एक्चुअली बीच में हैंग हो गया था, उसको वापस शेयर करता हूँ। ये देखिए जैसा हमने बात किया था, ये देख हमारा जो आज का लेवल है हाईएस्ट लेवल, वहीं पर जा कर के मार्केट एक बार अटका है, वहाँ से डिप मिल रहा है। तो हमको डिप यदि नीचे मिलता है, जो कि हमारा आज का जो लोएस्ट लेवल है वो है हमारा 18,335, यानी 18,300 से 350 के बीच में कहीं भी मेरे को आज नीचे मिलता है, जो बहुत दूर है, अभी उसके बारे में बात करके फ़ायदा नहीं है, बस एक गैप फिल हो जाए इतना ही बहुत है, यानी 18,500 तो हमारा न्यूट्रल जोन में आ जाएगा। तो हमको फिर वहाँ पे छोटे छोटे हमको पोजीशंस को अपना बिल्डअप कर सकते हैं आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट फर्स्ट क्लास चल ही रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हम मार्केट में ठीक ही काम कर रहे हैं, जैसा हमने बात किया था गैप अप वैसा ही खुला है, दिखाई दे भी रहा था। अब सवाल ये सस्टेन करने का, मेरे को लगता है कर लेगा, कहीं कोई दिक्कत मुझे नज़र अभी तक तो नहीं आ रही है। अब इसके बाद हम लोगों ने लेवल्स देख लिया था, अब एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा ट्रेड सेटअप आपसे हमेशा शेयर करता हूँ, उम्मीद करते हैं आप अपना सेव करके रख लिए होंगे, बेटर होगा प्रिंट आउट निकाल के वॉल पे चिपका लें।
ये अब हम लोगों का लास्ट वीक का काम था, फर्स्ट क्लास काम हुआ है इंडियन मार्केट्स में। अमेरिकन मार्केट में एकदम बहुत ही बढ़िया चाल चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यूरोपियन मार्केट सेम स्टोरी है। एशियन मार्केट्स ठीक ठाक है, ख़राब भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बट ठीक है, मेंटेन्ड है। और जापान जो है ये अपना नया हाई में चलते जा रहा है, जो भी इसके पिछले एक साल से ऊपर का हाई में बन रहा है। ये हमारा पिछला जो काम हुआ था उसका हीट मैप है, जिसके अंदर में टेलीकॉम और ये दो को छोड़ करके बाकी सभी ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स हमारे ग्रीन में हैं। और एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 45 एडवांस था निफ्टी में और 5 खाली डिक्लाइन था, तो इतना सा छोटा सा ही खाली इसमें था। अब ये निफ्टी का चार्ट को हम देख लेते हैं। ये हमारा फ्राइडे का कैंडल है, बहुत ही बढ़िया कैंडल है। हम जो बात किए पूरा 18,500 तक पहुंच चुका है। अब हमारे पास दूसरा पड़ा हुआ 18,600 का, जहां आज हम अटके हुए हैं, और ऊपर में 18,750 है। अब ये 18,600 750 में कहीं पे भी अब इसको थोड़ा सा ये वीक को निकालना है, ऐसा देख के लगता है। डिपेंड करेगा सारा चीज़ आज की क्लोजिंग पे, क्योंकि आज का हमारा जो हाईएस्ट लेवल है वो भी हमारा 18,600 ही है। उसके पर क्लोज होता है तो फिर हमारा चाल एक्सटेंड होगा, जो कि आराम से हम 18,750 800 के आसपास तक पहुंच सकते हैं, कहीं कोई संदेह नहीं है। तो हमको अभी हफ्ते में 2 बार मिलता हूं आपसे, तो इसलिए कोई खास बात नहीं है, हम साथ जुड़े हुए हैं। और आपने देखा है इतने ख़राब माहौल के अंदर भी हम आराम से खींचते खींचते ऊपर ले आए हैं, तो अब आगे भी जो होगा उसमें भी करेंगे। ये अपना है निफ्टी 50 का छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट था, तो इसमें भी सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी एकदम ऑल टाइम हाई के पास है, पूरे एक हफ्ते से देखिए एक ही जगह में रेंज में अटका हुआ है। इसमें बड़ी चाल मिली नहीं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बड़ी चाल मिली थी और कहीं करेक्शन नहीं हुआ था, तो प्राइस से नहीं हुआ, ये टाइम वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब यदि ये इसका हाई को निकाल लेगा तो बस फिर सीधा एक ऊपर का अच्छा चाल मिलने की संभावना बन जाएगी जो है। ये हमारा जो है निफ्टी 500, ये भी फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। हमारी बात इसी जगह पर हुई थी कि ये पहला इंडिकेशन हमको मिला था कि निकाल के ले गया। दूसरा हमारा एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन था, उसके ऊपर भी निकाल के ले गया था। अब एकदम ठीक है। अभी अपना जो इसका प्रीवियस रिसेंट हाई था 16,000, वहाँ तक जाने के लिए तैयार है और लगता चला जाएगा। ये हमारा निफ्टी जूनियर है, ये भी सही काम कर रहा है। अपने मूविंग एवरेज के ऊपर में सब संभाल के टिका के आराम से, इसको बोलते हैं पोजिशनिंग बना के ऊपर की तरफ चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मिड कैप का हमने आपसे इसी जगह बात किया था कि हमको सबसे पहले मिड कैप को देखना है। यदि मिड कैप यहाँ से गिरेगा तो हमारा मार्केट भी नहीं संभलेगा, वो भी गिर जाएगा। लेकिन ये भी निकाल के ले गया है और रिसेंट के सारे हाइज को क्रॉस कर चुका है और ऑल टाइम हाई पे काम कर रहा है। तो मिड कैप में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल कैप हमारा जो ये मिड कैप का हमारा देखिए, मैंने वीकली टाइम फ्रेम में लगाया है, तो ये अपना ऑल टाइम हाई को पूरा क्रॉस करके चला गया। इनफैक्ट मिड कैप यदि हम देखें तो कोविड का जो लो था उससे बहुत बड़ा रनअप मिला था। यहाँ से जो करेक्शन हुआ सबको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये पूरे चाल का यदि हम देखें तो बहुत नॉमिनल करेक्शन इसने दिया है और टाइम ज़्यादा यहाँ निकाल करके अब निकाल गया है। तो मिड कैप में हमको आगे अच्छी मूवमेंट मेंटेन रहने की पूरी संभावना है। बहुत स्ट्रॉन्ग ये इंडेक्स दिखा रहा है। स्मॉल कैप अटका हुआ था, अब स्मॉल कैप यहाँ से तेज चाल पकड़ेगा, इसका पूरा तैयारी हो चुका है। तो स्मॉल कैप के स्टॉक्स में आपको ध्यान रखना है। हो सकता है हमारा इंडेक्स खड़ा हो जाए, ब्रॉडर इंडेक्स निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप जो है स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हमको मिलेंगे। स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छा चाल मिलने की पॉसिबिलिटी है। ये हमारे पूरे इंडेक्सेस जो मेजर इंडेक्स है उनके हमारा है। तो वीकली बेसिस पे देखें तो निफ्टी 50 1.6% प्लस है, निफ्टी बैंक फ्लैटिश है, मिड कैप 2.7%, निफ्टी जूनियर 2.8, और इसके बाद हमारा स्मॉल कैप जो है इसने 1.2% का चाल दिया है, मिड कैप ने 2.75% का चाल दिया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है और विक्स नीचे की तरफ ही है, उसमें भी ऐसा कोई टेंशन नहीं है। सेक्टर वाइज देखें तो पिछले वीक का हाईएस्ट परफॉर्मर मेटल का। अब एक बात बताओ, मैं आपको जिसे बराबर बोला था मेटल से दूर रहना है, लेकिन जिस तरह का अभी सिनेरियो बना है उसके अंदर में अब ये बहुत बड़ी चांस है कि मेटल यहाँ से हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हमने देखा पिछला वीक थर्सडे फ्राइडे बहुत अच्छा चाल मिला। स्पेशली एक बार मैं आपको चार्ट पे मेटल का ले चलता, पहले यहीं से ही एक बार मैं अपने चार्ट पे आता हूँ। ये देखिए हम लोग चार्ट पे आ गए। सबसे पहले देखते हैं हिंडाल्को। हिंडाल्को फर्स्ट क्लास काम किया है। देखिए मैं आपको जो दिखा रहा हूँ सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक्स मेटल इंडेक्स में जब मैं एक चुन के देखता हूँ तो यहाँ देखिए पिछले 3 दिन से फर्स्ट क्लास काम किया है और
देख के लग रहा है बढ़िया निकाल लिया है। कॉपर हमारा अटका हुआ था, ये भी धीरे धीरे घिसका रहा है। बहुत अच्छी चाल हमको मिली थी नाल्को में। अब ये नाल्को जिस तरह से निकाला है, अब ये आज इसके ऊपर निकाल दिया है, अब ये 87 के ऊपर यदि टिका देता है ना, तो इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये अपना रेंज 92 और 99, यानी लगभग यहाँ से हम 99 से 100 के पास तक जाने की पूरी तैयारी कर लेगा। तो हमको इस तरह से चीज़ों को देखना होता है। स्टील अथॉरिटी, ये देखिए खराब रिजल्ट आया, नीचे था, उसके बाद में निकाल के ले गया और फर्स्ट क्लास संभाल के लेके जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका मेटल इंडेक्स है, इसके अंदर स्टॉक्स दिखा रहा हूँ। टाटा स्टील देखिए, यहाँ से इसमें चाल बड़ी नहीं बनी, लेकिन मूवमेंट ठीक है। ये जिस तरीके से निकाल रहा है, मूवमेंट बनना शुरू हो गया। जिंदल स्टील, ये बहुत ही बढ़िया मॉर्निंग स्टार बनाया था और अब यहाँ से निकाला है। अब बस ये है, हमको इसका जो लो है, मूविंग एवरेज पकड़ लीजिए हमारा 525, चलिए 525 ही पकड़ लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूँ सब आपको। तो 525 का स्टॉप लॉस लगा के इसको राइड करते रहिए। जैसे यहाँ पर आपने पकड़ा, नेक्स्ट डे आपने था, इसका लो लगाइए 503, अब इसका लो हमारा है 512, तो अब आज हमारे लिए स्टॉप लॉस 512 का है। अब कल हम जब काम करेंगे तो हमारे लिए आज का जो लो बनेगा अभी 526 है, तो हम इसका लो को पकड़ के हम नेक्स्ट डे का करेंगे। तो इसको ऐसे करके जैसे यहाँ पर है, धीरे 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 राइड करते जाइए। एक दिन स्टॉप लॉस हिट होगा, बाहर निकल गए, इसके ऊपर आ गया, फिर एंट्री बना लीजिए। 2 बार 3 बार यहाँ एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ एक बार स्टॉप लॉस हुआ, लेकिन अल्टीमेटली चाल आपको मिल जाती है। तो हमको ऐसे धीरे धीरे राइड करना चाहिए। इसका प्राइस बेस करेक्शन हो गया, टाइम में अभी थोड़ा बाकी है, लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच में इस जोन में ये अपना काम आने वाले दिनों में करा सकता है, इसकी पूरी पूरी संभावना है। JSW स्टील, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट है, इसका भी बड़ा अच्छा करेक्शन हो चुका प्राइस वाइज। अब ये इस जगह में एक तरह से अपना वो जो चक्की पिसिंग वाला जो कहानी है वो चलता रहेगा। तो यहाँ का लो और यहाँ का हाई, इस रेंज के अंदर में जहाँ जैसा मौका मिले अपना पोजीशन बना के काम कर सकते हैं। वेदांता, इसका भी एकदम फर्स्ट क्लास है, एक्स डिविडेंड होने के बाद मूवमेंट ठीक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दिखा रहा है कि मेटल ओवरऑल फर्स्ट क्लास है। तो मैंने सेक्टर वाइज आपको ऐसे सामने वो आ गया था, तो आपको मैंने ये सेक्टर का चार्ट पे दिखा दिया है। दूसरा हमारा फार्मा अपना बहुत बड़े टाइम फ्रेम का करेक्शन कंप्लीट करके पूरा इंडेक्स बाहर निकल रहा है। हमने आपको 2 महीने पहले कहा था कि फार्मा में हमको ध्यान देना है और आईटी पे ध्यान देना है। लास्ट हमने आपको पिछला करीब 3 हफ्ता पहले आईटी में भी ध्यान देने के लिए आपको कहा। अब देखिए एक एक करके सब चल रहा है। अब मेटल में हमको हड़बड़ी नहीं करना था, अब उसमें यहाँ पे एक शुरुआत हुई है पिछले वीक का, तो इसमें हमको आगे ध्यान बना के रखना है। फार्मा में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अपने स्टॉक सिलेक्शन प्रॉपर करिए और एक एक करके चलाते रहिए। आईटी सब फर्स्ट क्लास है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री, इसमें बेसिकली हॉस्पिटल के स्टॉक्स आते हैं, तो फर्स्ट क्लास है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहिए। रियल एस्टेट का निफ्टी रियल्टी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। FMCG अभी तक फर्स्ट क्लास चल रहा है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, एक कैच है, यदि मार्केट यहाँ से ऊपर चलता है तो FMCG के अंदर में आपको मतलब गिरेगा नहीं, लेकिन उसमें कोई बड़ी चाल नहीं बनेगी। यानी हम यदि कंपेयर करेंगे अभी के जो भी मूवमेंट आ रहे हैं और दूसरे स्टॉक्स के अंदर में, तो हमको दिखाई देगा कि FMCG के अंदर में हमको कंपैरेटिवली हमको कम मूवमेंट मिलेगी। मनी जो है, पैसा, वो शिफ्टिंग होएगा, मतलब क्योंकि बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ FMCG में। ये सेफ बेट जिसको हम बोलते हैं, सेफ सेक्टर होता है। तो जब भी मार्केट डाइसी होता है, लोग इसमें पैसा ज़्यादा लगा लेते हैं। जब जहाँ इसके अंदर लगता है मार्केट में स्ट्रेंथ बननी शुरू हो गई, तो थोड़ा पैसा यहाँ से निकलेगा और बाकी अदर सेक्टर्स में जाएगा। तो इस तरह से हमको चीज़ों को देखना है। ऑटो फर्स्ट क्लास चल रहा है, इस वीक में भी 2% प्लस था, तो ऑटो में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑटो के सारे स्टॉक्स बहुत बढ़िया हैं, तो उसके अंदर आप एक एक अपना चुनाव करके चलते रहिए। तो अब ये प्राइवेट बैंक, ये सब पिछले हफ्ते साइड बाई साइड बोल करके इसमें छोटा मोटा दिखा रहा है, बहुत माइनर, लेकिन PSU बैंक्स, इसमें आपको अब विशेष ध्यान रखना है। अब इसके अंदर में बड़ी चाल बनने की शुरुआत हो सकती है, ये वीक PSU बैंक के नाम हो सकता है, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। अब ये हमारे जो इनकी ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन है, तो इसमें FII जो है वो अपने उनके लॉन्ग शॉर्ट में लॉन्ग ज़्यादा बढ़ा के गए हैं, शॉर्ट पहले से कम है। DI बराबर सा है, और प्रो भी जो है उन्होंने थोड़ा शॉर्ट बढ़ाया है, प्रो ट्रेडर्स ने, और जो हमारे जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स है इन्होंने और शॉर्ट बढ़ाया है। तो यानी मार्केट में जब तक ये इनके शॉर्ट बढ़ते रहेंगे, तब तक इनका
जब तक शॉर्ट कट नहीं जाते तब तक हमको बाज़ार में कोई बहुत मेजर डिप होने की संभावना नहीं लग रही है, तो उसमें ठीक ही रहना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये एफआईआई की बाइंग पोजीशन है, देखिए कितनी ज़बरदस्त, पूरा मई महीना में सिर्फ एक दिन को ये छोड़ दिए 113 करोड़ का सेलिंग हुआ था, बाकी टोटल इसके अंदर में ज़बरदस्त इसके अंदर बाइंग पूरी चली है। तो इनका पिछले 2 साल में देख के लग रहा है कि बहुत हाईएस्ट बाइंग इनका आया है। ये इनका देखिए एफआईआई इन्होंने बाइंग की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो अभी तक बाइंग नहीं कर रहे थे उनकी बाइंग भी शुरू हो गई ऐसा लग रहा है। अच्छे साइज़ का 1800 करोड़ का बाइंग है। इन्होंने इंडेक्स, ऑप्शन, फ्यूचर सब के अंदर में इन्होंने अच्छी पोजीशन बना रखी है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। विक्स लो में चल रहा है, ये थोड़ा सा मेरे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि इतना लो जब विक्स रहता है, वॉलेटिलिटी नहीं रहती है, तो थोड़ा सा एक डाउट पैदा होता है मन में, तो इसीलिए ये थोड़ा देखना। ऐसा नहीं कि नहीं रह सकता है, लेकिन विक्स लो है तो इसमें आने वाले दिनों में वॉलेटिलिटी बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। अमेरिका का भी सेम वही है, विक्स लो की तरफ में ही है, जैसे यहाँ हमने बाउंस देखा, यहाँ एक बाउंस देखा, तो इस तरह से एक वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। ये अपना अब इसको देख के वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी मार्केट खुल चुके हैं। तो इसमें दिखा रहा था 670 के ऊपर में चल रहा है हमारा एसजीएक्स निफ्टी, तो हमारा खुल चुका है बाजार ऑलरेडी, और हम 18,600 के ऊपर हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। इंटरनेशनल मार्केट्स, डाउ जोन्स एक जो भी इसका करेक्शन था उसका फर्स्ट क्लास निकाल के ऊपर ले आया है, तो उसमें काम ठीक चल रहा है, कहीं कोई असुविधा नहीं है। नैस्डैक बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और ये इसका फ्राइडे का कैंडल कितना सुंदर कैंडल था, तो ये इसमें एक ब्रेकआउट की तैयारी पे नैस्डैक है। यदि नैस्डैक ब्रेकआउट करता है तो आप समझ लीजिए मार्केट में कमजोरी नहीं होना, इसका एकदम क्लियर कट इंडिकेशन दिखाई दे रहा है इससे। दूसरा, नैस्डैक चलता है तो हमारे जो अदर इंडेक्स अमेरिका के वो भी चलेंगे, S&P 500 वगैरह भी दौड़ेंगे, और साथ में हमारा IT इंडेक्स इंडिया का वो भी सही चलेगा। अब S&P 500 देखिए एक रेंज बाउंड था, अब ये भी अच्छा इसने एक पोजीशन बनाया है फ्राइडे के दिन में, और ये भी ब्रेकआउट करने की तैयारी में। ये जो इतना दिन से खड़ा था, अब यहाँ से ही ऑलमोस्ट निकाल दिया है। वीकली का हम देखेंगे तो वीकली क्लोजिंग में हमारा अभी अच्छा है, और ऊपर ये हमको 4,300 यहाँ तक इसको कम से कम इसको एक बार जाना चाहिए। तो इसका मतलब अमेरिकन मार्केट में भी हमको कहीं कोई विशेष दिक्कत नज़र नहीं आ रही है फिलहाल के लिए जो है। तो ये हो गया हमारा आपको एक अमेरिकन मार्केट्स के बारे में आपको पूरा दिखा दिया है। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ब्राज़ील, ये सॉरी अमेरिका का ये 2000 का स्मॉल कैप, ये भी बाकी रह गया है। इसमें भी बहुत अच्छा कंसोलिडेशन कर दिया है, और मेरे को देख करके लग रहा है जैसे यहाँ पर एक चाल बनी थी, यहाँ पे ये कंसोल करके निकला था, उस तरह यहाँ पे भी एक चाल बनने की पूरी संभावना है। ब्राज़ील एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, धीरे धीरे घिसका के ऊपर जा रहा है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। जर्मनी, ये आप देखिए यूरोपियन चार्ट में जर्मनी अपने ऑल टाइम हाई पे काम कर रहा है, यहाँ फंसा हुआ है, थोड़ा मोटा करेक्शन करना चाहे तो कर लेगा, लेकिन दिक्कत नहीं है। फ्रांस, ये अपना डिप किया था, मैं यहीं पे बात की थी कि यूरोपियन मार्केट में कुछ करेक्शन आ सकता है, तो ये हमने देखा 3 दिन का करेक्शन आया, अब ये वापस ऊपर निकालने का प्रयास कर रहा है, तो ठीक है। ये हमारा यूके का है, लंदन का चार्ट, ये भी अपना ऑल टाइम हाई पर अटका हुआ है, तो इस जगह अटकना बनता है। छोटे मोटे करेक्शन भी आएंगे, लेकिन कहीं कोई ब्रॉडर इसमें दिक्कत नहीं है। जापान, हमने इसी जगह बात की थी जापान में कि अब ये यहाँ जिस तरह से है एक निकाल के ले जाएगा, उसका देखिए धीरे धीरे ले जा रहा है, एक डिप आया फिर ले जा रहा है, डिप आया ले जा रहा है, और आराम से इसकी पतंग हवा में उड़ते जा रही है। तो जापान फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, कहीं कोई असुविधा नहीं है। अब थोड़ा हम इसको भी देख ले, कमोडिटीज़ को जो लास्ट में काम हुआ था पिछले हफ्ते ठीक ही काम हुआ है जाते जाते। तो अब इसमें डॉलर इंडेक्स में ये एक हमारे लिए कंसर्न का एरिया है। मैं एक बार देख लूँ आज डॉलर इंडेक्स कैसा काम कर रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंसर्न का एरिया मेरे को एक बार लग रहा है। डॉलर इंडेक्स मैं दूसरा मेरे सिस्टम में चेक कर लूँ तो एक बार अटका वही है, कोई खास बात नहीं है। अभी जहाँ पर है एक बार रेंज बाउंड है, इसी आज भी जो है इसी के आसपास ही है। तो मेरे को लगता नहीं है वैसे इसको देख करके ये भले 104 105 तक आ जाए, लेकिन वापस फिर इसको करेक्शन होना चाहिए। हमारा इंडियन करेंसी ये इसने स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर दिया है वापस से, इतनी कमज़ोर हो करके ये ऊपर भी चला गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अब हम देख रहे हैं अपना सही इस रेजिस्टेंस के ऊपर अटक रहा है। जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक हमको कोई दिक्कत नहीं है, और यदि उसके ऊपर जाएगा तो ही हम दिमाग लगाएंगे। फिलहाल विशेष टेंशन अभी इसको नहीं देख रहा। जो एक उसमें ऊपर आना था, देखिए जैसे हमारा करेंसी कमज़ोर हुआ
तो उसके हिसाब से बाज़ार को गिरना चाहिए होता है, लेकिन बाज़ार तो ऊपर ही है। तो अब यहाँ से ये डिप मारेगा तो हो सकता है ये फर्दर फ्यूल करे हमारे मार्केट को ऊपर जाने में। बॉन्ड यील्ड में यहाँ तक तो ठीक था, अब यहाँ वापस एक बार थोड़ा ऊपर जा रहा है, इसको थोड़ा सा एक बार हमको चेक करना होगा। ये सब इसमें चेंजेस आएंगे अपने जो अभी 2 दिन बाद जो होना है कहानी इनका यूएस में, उसके बाद इसमें चेंजेस आएंगे, तब मालूम चलेगा रियल में कि ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। तो ये फेड मीटिंग को लेके थोड़ा रुका। गोल्ड, इसमें करेक्शन की हमने बात की थी इसी जगह पर कि करेक्शन आना चाहिए, करेक्शन आ गया है, जहाँ तक आना चाहिए वहाँ आ चुका है। अब एक डिप नीचे और मार सकता है, मारना चाहे तो, क्योंकि इसके पास ये 2 हमारा जोन बना था रेड एरिया, यहाँ पे तो आ गया। अब यहाँ से निकाल दिया तो समझ लेना करेक्शन पूरा हो गया, क्योंकि ये इसका अटकने का जगह था जहाँ पर इसको ब्रेक किया है। जब क्योंकि ब्रेक कर दिया तो नीचे यहाँ तक भी ला सकता है इस रेड लाइन तक, लेकिन यदि यहाँ से घुमा देता है किसी कारण से तो निकाल देगा। जैसे इस जगह पर था ये, और ये एकदम हूबहू आइडेंटिकल लग रहा है। तब यहाँ पर नीचे आया है, हो सकता है नीचे मार दे फिर खिसका के ऊपर ले जाए, इसकी संभावना बन सकती है। तो अब इसके बाद में हमारा जो है ये सिल्वर का करेक्शन पूरा हो गया फर्स्ट लाइन। अब इसमें कोई एक दिन का कोई यहाँ पे डिप आ जाए इस कैंडल का और फिर अगले दिन वापस निकाल दे, इसकी करेक्शन कंप्लीट हो गई है। अब सिल्वर यहाँ से ठीक है, ये ऊपर निकालना चाहिए। कॉपर, इसने भी करेक्शन किया, यहाँ पे खराब कर सकता था लेकिन संभाल लिया है। जब संभाल लिया है तो ठीक है, बढ़िया है। हमको इसके साथ ही इसको अब देखते हुए राइट करना है। इसके बाद हमारा एक सेकेंड दोस्तों, एक और फ़ोन है। एक्चुअली नहीं चाहते हुए भी दोस्तों वीडियो तो बड़ा बन जाता है, क्योंकि हमको सारा चीज़ देखना होता है। तो अब ये कॉपर निकाल रहा है, तो ये निकालेगा तो मेटल में एक चाल बनने की संभावना है। और वैसे भी जब वर्ल्ड में सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है तो वो ठीक होना चाहिए। क्रूड फंसा हुआ है, एक रेंज में ही है, ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन कहीं कोई दम नहीं है इसमें। तो ऐसा नहीं है कि कोई अचानक ऊपर बढ़ जाएगा, तो थोड़ा बहुत बढ़ जाए। मतलब ऊपर आप समझ लीजिए $80, ये जो आपको लाइन दिख रहा है $82, ऊपर 82 है, नीचे 65 है। अभी फ़िलहाल इस दायरे में फंसा है तो ये ऊपर नीचे करेगा। इसका फ़िलहाल हम लोग को इसके लिए कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ना है मार्केट में, जब तक कोई इसमें मेजर चेंजेस रेंज में नहीं आता है। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देख लें। ये बहुत ज़रूरी सेक्शन होता है हमारा। न्यूज़ इम्पैक्ट करते हैं बाज़ार में फॉर श्योर। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहला न्यूज़ हमारे इंडिया को लेकर के, जो सब लोग इतना नेगेटिविटी फैला रखे हैं, एप्पल एडेड 3 न्यू सप्लायर्स। तो टोटल में इन्होंने अब अपने इंडिया में 14 सप्लायर्स बना लिए हैं। तो एप्पल का धंधा भी यहाँ पे बहुत बढ़िया बन रहा है, यहाँ से एक्सपोर्ट्स भी अच्छा हो रहा है, अपने सप्लाईज भी बढ़ा रहे हैं। ये दर्शाता है फॉरेन के जो बाहर के जो कंपनियाँ हैं उनकी इंडिया में भरोसा कितना अच्छा बढ़ रहा है, और उनको काम करके मज़ा भी आ रहा है, रिजल्ट भी देख रहे हैं। और उसी हिसाब से ये लोग जो है अपने एक तरह से प्रोडक्शन बेस इनकी जो चाइना में खाली अकेले पड़ी थी या अदर एशियन कंट्रीज़ में थी, अब इंडिया में इन लोग आना शुरू करके टिकना भी शुरू कर दिए और थोड़ा सा बढ़ाना भी शुरू करें। दिस इज़ वेरी गुड फॉर इंडिया। आने वाले 2-5 साल के लिए कम से कम ये बहुत अच्छा हमारे लिए खबर है। ये जेफरीज वाले भाई साहब ने कहा है, ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर सेंसेक्स टचेस 1 लाख। तो दोस्तों आपको याद होगा, मैंने तो पिछले साल ही आपसे कह दिया था, ख़राब माहौल में भी कह दिया था कि हमारा मार्केट बहुत अच्छा रहेगा। मैंने एक वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर में कि यदि सेंसेक्स को क्यों नहीं 2 लाख होना चाहिए। ये तो भाई साहब लाख की बात कर रहे हैं, हम तो 2 लाख की बात कर रहे थे। हमने उसमें आपसे चर्चा किया था निफ्टी को क्यों नहीं 70,000 से 1 लाख होना चाहिए। आप जाके देखिएगा उस वीडियो को वापस से, आपको सब मेमोरीज रिफ्रेश हो जाएंगी। तो अब ये इनका मानना है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में सेंसेक्स 1 लाख हो जाना चाहिए, इनका टारगेट है। तो ये इनका टारगेट है, लेकिन मेरे को लगता है कि इन्होंने अभी भी इंडिया को ठीक से नहीं समझा है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को ठीक से नहीं रीड किया है, या फिर ये समझ सकते हैं कि कॉशियसली धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वेरी गुड। लेकिन मेरा मानना है कि मेरा फर्म बिलीफ है कि 1.5 लाख से 2 लाख तो हम कम से कम जाएंगे, ये होना है, अनलेस अनटिल कोई बहुत बड़ा कोई एक चेंज नहीं आ जाए। अभी तक जो हमारे मूवमेंट चल रहे हैं यहाँ पे, हमारी जो अभी करंट जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है, उनके जो जो एक्शंस है, जो जो तरह का वो डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। अब लोग बोलते हैं कि मोदी सरकार ने क्या डेवलपमेंट किया। अब कोई पूछने वाला हो उनसे, आप डेवलपमेंट किस किस चीज़ के तरफ आप ध्यान देते हो या इग्नोर करते हो, ये तो आप पर निर्भर करता है। आज मोदी जी के यहाँ उनके राज में यदि कुछ गड़बड़ हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, देखिए वो भी इंसान है, किए ही हैं,
अब उस बारे हम बखान नहीं करेंगे, लेकिन अच्छाई सबसे बड़ी, यदि यही हमारे पुरानी सरकार होती और उसके दौरान में यदि मान लीजिए हम लोगों को कोविड आ गया होता तो क्या हाल होता, आप सोच के देखिए। पहले की सरकार का जो काम करने का शैली था, जो तरीका था, चीज़ों को हैंडल करने का तरीका था, आज हम आप यहाँ पर आराम से सरवाइव कर चुके हैं, ग्रोथ में बात कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, काम धंधे में लग पाए हैं, और हम लोग सबको इतने बड़े देश में सबको डबल वैक्सीन लग गई है, और वो भी हमारे खुद के बनाए हुए। इतने सारे पॉइंटर हैं जो हम बता सकते हैं आपको, कैसे लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब जिसको किसी को अपोजिशन का तो काम होता है कि सामने वाली सरकार जो भी हो उसका नेगेटिव बात करो, उतारो, फेंको, करो, जो भी इनका दिमाग में है। देखिए पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है, कोई जीते कोई जाए, कुछ भी हो, हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं। हमारा ये है कि काम क्या हो रहा है। ये सरकार, हमने एक चीज़ देखा है, पैसे जो आ रही है उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए। हम ये नहीं बोलते कोई दूध के धुले हैं, तो हम उस सब कमेंट में नहीं जाएंगे। हमको कोई तरह का बेमतलब का विवाद खड़ा नहीं करना है, ये हमारा प्लेटफॉर्म उस चीज़ के लिए नहीं है। लेकिन हमको नेगेटिव से दूर रहना होता है, रियलिस्टिक होकर के अच्छी चीज़ों को देखना होता है, जिससे कि हम कहीं जो है कोई मिस नहीं कर जाए। मार्केट में क्या होता है दोस्तों, आप यदि एक व्यू बना के उसमें चिपक के बैठ जाते हो और व्यू को आप बदलाव के साथ साथ आप खुद बदलाव नहीं करते हो, तो आपको बड़ी दिक्कत आती है, आएगी, इसका आप ध्यान रखें। तो आप कैसे भूल सकते हैं। दूसरी बात, कोविड के टाइम में सरकार ने बहुत सारे जो पेंडिंग रिफॉर्म्स सालों सालों के थे, सब एक एक करके उन्होंने पास करा दिया। उस सिचुएशन का एडवांटेज लेकर के आप बोलिए, या एक पॉलिटिकल डिसीजन बोलिए, टैक्टिकल मूव बोलिए, लेकिन सारे पास करा दिए। अब उसके बेनिफिट्स हमको दिखाई दे रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन महीने दर महीने रिकॉर्ड हाइस पर है, 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का कलेक्शन आया जा रहा है। इनकम टैक्स कलेक्शन ज़बरदस्त आ रहा है। इंफ्रा के ऊपर स्पेंडिंग इतना बड़े साइज़ का, रेलवेज देखिए कितना ज़बरदस्त कर रहा है, डिफेंस देखिए कितना बढ़िया, यहाँ तक कि हम लोग इक्विपमेंट्स वगैरह खुद बनाना शुरू कर दिए डिफेंस के। कभी सोचा था क्या हम लोगों ने। फिर लोग कहते हैं कि क्या रिफॉर्म्स हुआ। देखिए किसी सेगमेंट को तकलीफ आएगी, हम भी उसमें आते हैं। हमारा रिटेल का बिजनेस है, बहुत तकलीफ हमको आई है। इसका मतलब ये नहीं कि क्योंकि मैं तकलीफ में हूँ तो मैं उनको गाली देना शुरू कर दूँ, और मैं सिर्फ अपने बारे अपने तरीके की सोच करके रख करके जो है कि मेरे को नुकसान हो गया, मैं बाकी चीज़ों को गड़बड़ कर दूँ। देखिए हम स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमको इन चीज़ों को ध्यान देना होगा। तो अब ये अपने जेफरीज की भाई साहब, चलो अच्छा है, इन्होंने भी मोहर लगा दिया है। तो अभी हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से कम 50% तो इन्होंने ग्रोथ का बात कर ही दिया है। वेरी गुड। इंडेक्स जब 50% बढ़ता है तो स्टॉक्स 5-5 गुना बढ़ते हैं, ये आपको मालूम होगा। ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा रेलवे की बात मैं कर रहा था, गति शक्ति, रेलवे लाइंस एंड रोड प्रोजेक्ट्स गैदर स्टीम। तो ये 12 किलोमीटर पर डे की रफ्तार से ये लोग अपना काम को आगे बढ़ा रहे हैं और चला रहे हैं, और बहुत बढ़िया काम हो रहा है। रेलवे में जिस तरह का चेंजेस हो रहा है, आप आने वाले समय में देखिएगा। देखिए छोटे गांव देहातों के स्टेशन वगैरह के बारे में नहीं बात कर सकते, इतना बड़ा हमारा देश है, इतना बड़ा ज्योग्राफिकल लोकेशन फैला हुआ है, स्टेप बाय स्टेप सारे काम हो रहे हैं। जिसको कहते हैं ना फर्स्ट कम फर्स्ट, जो पहली ज़रूरत है पहले उसको ठीक कर करके आगे बढ़ा रहे हैं। आप एक बार स्टेशन में जाइए, रेलवेज में जाके एक बार चक्कर लगाइए, आपको अपने आप सब फर्क दिखाई देगा कि 10 साल में क्या बदलाव हुए हैं। ये हमारे इंडियाज लीडिंग बिजनेस एंड टेक स्कूल्स एक्सप्लोर को एग्जिस्टेंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए क्या होता है, मैं आपको जैसे बहुत सारे मैं मीडियाज़ को भी सब्सक्राइब करके रखता हूँ इन्हीं चीज़ों के लिए कि अच्छी अच्छी खबरें जहाँ मुझे मिले मैं निकाल के आपके पास लेके आऊँ। तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चीज़ आया। जैसे हमने देखा है इस पिछले 2-3 साल में वर्क फ्रॉम होम कल्चर हुआ। कोविड के टाइम पे लोगों का डिपेंडेंस ऑन आईटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और उसके कारण टेक्नोलॉजी हम लोग जिसको बोल सकते हैं डिसरप्शन हुआ। मार्केट में बाइंग पैटर्न में चेंज हुआ, बहुत सारे धंधों के अंदर में एक ब्रॉडर स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, बहुत सारे बिजनेसेस हिल गए, बहुत सारे बहुत बढ़िया हो गए। ये एक जो मूव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो काम हो रहा है, ये लगता है हमको आने वाले समय में और भी कई बिजनेसेस को, कई धंधों को उसमें बहुत बड़ा मतलब उनका ग्राउंड लेवल पे बहुत बड़ा चेंजेस हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को अपना दिमाग आँख सब खोल के रखना। जिस भी फील्ड में है या हमारे परिवार रिश्तेदार कहीं भी कुछ है, तो हमको इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, और हमको लगे कि इनसे हमारे बिजनेस में कुछ चेंजेस आ रहा है तो समय रहते रहते अपने आप को बदल लीजिए।
सुख ही पाएंगे। ये अपना एक है फेड पॉज ऑन रेट हाइक इन डाउट आफ्टर यूएस स्ट्रॉन्ग डेटा। तो अब ये जो है यूएस स्ट्रॉन्ग डेटा आया है तो उसके बाद में इनकी ये चल रही है कहानी। और इधर में दूसरा है मार्केट्स रैली फॉर सेकेंड डे ऑन यूएस डेट डील होप। तो अभी जो डेट का इनका जो कहानी चल रहा है कि 1 तारीख को ये इनके पास पैसे नहीं बचेंगे वगैरह, तो उसके अंदर में इनका जो एक पॉजिटिव साइड में होने की उम्मीद जगी। इस कारण से मार्केट 2 दिन से अमेरिका के ठीक चल रहे हैं। और उसी तरह से बाइडेन साहब जो है ये लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि 2 साल के लिए यूएस की डेट सीलिंग को जो है वो लोग सेट कर देंगे, जिससे जो तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। एटलीस्ट कम से कम 2 साल के लिए तो दूर हो ही जाएगी। तो ये सारी खबरें हैं जिसके अंदर में अमेरिका को लेकर जो चिंता थी वो एक तरह से क्या हो गया, अब ये सामने आ ही गया। 9 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, व्हाट इंडिया विटनेस्ड एंड हाउ इट्स इकोनॉमी हैज चेंज। आप भी जाइए इन रिपोर्ट्स को पढ़िए। देखिए अपना व्यू फॉर्म करना ज़रूरी है। व्हाट्सएप की दुनिया में बैठ करके बकवास चीज़ें आती है और हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और मतलब बेमतलब का जिसको हम बोलते हैं ना अंधविश्वासी जैसा हम माहौल बनाते हैं। चाहे वो कोई बोलता है अंध मोदी भक्त है, कोई बोलता है कि अंधा जो है कांग्रेसी भक्त है। तो ये सब काम नहीं करके खुद अपना व्यू कायम करें, चीज़ों को देख के कि ग्राउंड रियलिटी क्या हो रहा है। तो इसके अंदर में एक बहुत ये न्यूज़ सामने आया जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था, उसको ये मोहर ये भी लगा रहा है कि क्या क्या चेंजेस हुआ है। रिपोर्ट काफ़ी बड़ी है तो इसके अंदर में आप चाहें तो आराम से जा कर के देख सकते हैं। मैं एक बार देख लूँ, मेरे पास ये रिपोर्ट मैंने निकाल के भी रखा, ये रहा, ये प्राइम मेंबरशिप हमारा हो गया। देखिए दिस इज़, इसमें जीएसटी के ऊपर है, ये इसमें बदलाव दिखा रहा है। आधार यूपीआई पेमेंट गेटवे, वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट करना शुरू करिए। हम लोग कहाँ फंसे हुए थे दूसरे चीज़ों के अंदर में, बाहर के टेक्नोलॉजी पे। अब हमारी टेक्नोलॉजी बाहर के लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है एपीआई, अपने जो डिजी लॉकर है, ये एक एक कर करके जो है ना मतलब बहुत अच्छे यहाँ पे चेंजेस आए हैं जिसका हमको इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा ऑन पॉजिटिव साइड। अब हम एक बार मेरा स्क्रीन को फिर से शेयर करता हूँ आपके साथ में, क्योंकि ये जो हमारे आपको लगता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको फ़ायदा हो रहा है, तो हमारा ये जो प्रोग्राम है इसका हमारा सामने में आपके ये स्लाइड आ गया है। तो हमारा प्रोग्राम का देखिए हर चीज़ का एक कॉस्ट होता है और हमको इन्फॉर्मेशन मार्केट में फ्री मिलती है, लेकिन लर्निंग के लिए तो देखिए दोस्तों आपको इन्वेस्ट करना ही होगा, करना भी चाहिए। और यही आपको सोच रखे अपने बाकी जिनको आपको लगता है सीरियस है मार्केट में काम करने के, उनसे भी शेयर करिए। तो हमारा कहना रहता है सबका भला अपना भला, ये वो वाली बात है। तो ये हमारे पैकेज के प्राइस यहाँ लिखे हुए हैं। ये हमारे स्टॉक्स के ऊपर हम चर्चा करते हैं, उस वो पैकेज जो लेते हैं उनके लिए स्टॉक्स का वीडियो जाता है, उस पर जाता है। ये हमारा पोटेंशियल मल्टी बैगर्स मैं निकाल के आपको देता हूँ, जो अभी आपको बहुत सारे मिलेंगे इस साल। अभी जो आगे मूवमेंट चलेगा, करेक्शन आएंगे, उसके बाद आपको मिलेगा। तो हम पूरी जर्नी को साथ में जीते हैं। हफ्ते में 2 बार मिलता हूँ, अपने सारे व्यूज़ देता हूँ। इसके अलावा मैं डेली लाइव मार्केट में मैं डेली अपना ट्रेड का गाइड देता हूँ, जहाँ एक्सपेक्टेड जो है रिटर्न्स 15 से 20% का हम लोग निकाल पा रहे हैं। स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, टारगेट भी हिट होते हैं, सबको मिला के ऑन एन एवरेज बेसिस। तो ये हमारा सारा चीज़ है। तो हमने एक ये क्लब मेंबरशिप बनाया है, वो सारे प्रोग्राम का वैल्यू 4 लाख से ऊपर का है। तो हमने इसको 1 लाख रुपए का जो है एक पैकेज निकाल दिया, जिसमें फर्दर आपको 75% समझिए कम रेट में मिल जाए। यानी जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनके लिए लाख रुपये कुछ नहीं होता है, ये एक सौदे में निकल जाता है ये चीज़ जो है। तो आप पूरे साल के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हो और हम लोग साथ में मिल करके इस यात्रा को तय करते हैं। जो भी अलग अदर एनालिस्ट बाज़ार में है, मैं सबको देखता करता हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है मैं वहाँ से भी निकाल के ला के शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि देखिए आपको हर तरफ दिमाग को खुला रखना पड़ता है। तो बहुत जगह मेरा सब्सक्रिप्शन किया रहता है, तो कहाँ मुझे जो अच्छी लगती है मैं निकाल के शेयर करता हूँ। तो फिलहाल ये हमारा बैंक अकाउंट डिटेल है। तो यदि आप कुछ भी करते हैं तो आप पेमेंट करके इस हमारे ये बैंक ऑफ इंडिया का हमारा डिटेल दिया, अकाउंट नंबर, पैसे कोड सब कुछ है, ये आप कर दिए। कोई भी तरह का दिक्कत आए तो आप हमसे बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सारे चीज़ का समरी ये है, फ़िलहाल हम ऊपर जा रहे हैं और ऊपर हम चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में हमको कोई असुविधा नज़र नहीं आ रही है। ये हमारा निफ्टी का आज का चल रहा है। ऊपर हमारा जो इसका हाई लगा था 640, उसके बाद इसने करेक्शन किया है 585। हमारा आज का जो लोएस्ट लेवल था वो हमारा लोएस्ट तो खैर पहुँचेगा भी नहीं, लेकिन हमारा जो मिड लेवल था हम एक बार उसको चेक कर लेते हैं।
तो हमारा मिड लेवल आज का है ये रहा निफ्टी के अंदर में 18,510। तो हम जब तक 18,510 के ऊपर हैं हमें कहीं कोई असुविधा नहीं है। तो ये हम ठीक 18,510 भी नहीं पहुँचे, 585 से घुमा के ऊपर जाना शुरू कर दिए और बैंक निफ्टी भी अपना आज का डे हाई की तरफ चल रहा है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस वीडियो को यहीं इसको विश्राम देता हूँ। आप सबका ये पूरा हफ्ता बहुत बढ़िया रहे और जून भी उम्मीद करते हैं आपका बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज़ ध्यान रहिए आपको रखना है, पहला 7, 8, 10 दिन जून तक कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद कहीं ना कहीं करेक्शन बन सकती है। दूसरा 18, 650, 750, 800 कहीं पे भी आके करेक्शन बन सकती है, वहाँ अटकने की जगह है। तो हमको वहाँ थोड़ा सा केयरफुल रहना, अलर्ट रहना है। बाकी तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे ही हम लोग, तब बताएंगे आपको। तो हमको जहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है या तो उसको बुक कर लीजिए, प्रॉफिट बुक करने में कहीं कोई नुकसान नहीं है। दूसरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके राइड करते रहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए या स्टॉप लॉस लगाइए, ये सबका एक इंडिविजुअल कला है, इसको आपको मास्टर करना ही होगा। आप जितना जल्दी करेंगे उतना आप बेटर प्रॉफिट बना सकेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख करके आप अपना काम करें और बस राइड करिए। जब तक बाजार घूमता नहीं है वो घूमेगा, हम भी घूमेंगे। फिलहाल बड़ा स्टॉप लॉस 18,200 है, जब तक उसके ऊपर है आराम से राइड करते रहिए। ठीक है दोस्तों, हैव अ वंडरफुल वीक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।